यही माझी वो शुरू। ओम शांति 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 ही। हाँ, प्रकरण चल रहा है माया विद्ये विहायैव मुपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। माया और अविद्या जो कि ईश्वर और जीव की उपाधि हैं, उन दोनों उपाधियों को त्याग करके सच दोनों उपाधियों से लक्षित जो लक्ष्य है ब्रह्म, वह दोनों में एक ही है, अखंड परम ब्रह्म है वह है। अच्छा, अब इसकी टीका में बता रहे हैं सो अयम देवदत्तः इत्यादि वाक्ये यथा तद्वत् जीवयोर उपाधि भूते माया विद्ये पूर्वोक्ते विहाय अखंडम भेद रहितम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म एव महावाक्य न लक्ष्यते। ठीक है, इस प्रकार से जो दृष्टांत में सोयम देवदत्त भाग त्याग लक्षणा के द्वारा देवदत्त को समझाया था कि यह वही देवदत्त है जो हरिद्वार में देखा था और वही ये यहाँ पर है, पीछे को बताया है। ये तो हरिद्वार देश काल और का वर्तमान देश काल दोनों की उपाधियों का त्याग करो, दोनों उपाधियों में जो देवदत्त है वह एक है। इसी प्रकार से ये दिया है ना इन्होंने सो अयम देवदत्त इत्यादि वाक्य, इस वाक्य में यह था। तो ऐसे ही जीव की उपाधि अविद्या और ईश्वर की उपाधि माया, दोनों उपाधियों को त्याग करके दोनों उपहित चेतन उपाधियों उपहित चेतन दोनों में एक है। इस प्रकार से अब इस एकता करने के पश्चात पूर्व पक्ष खड़ा हो रहा है, शंकावादी। वो कह रहा है ननु किम महावाक्य न लक्ष्यम सविकल्पम उत निर्विकल्पम इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषम आहा पूर्वादि। कहते हैं महावाक्य के द्वारा जो लक्ष्य आपने ब्रह्म बताया है वह सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है। सविकल्प का तात्पर्य है कि नाम रूप सहित है, वह नाम रूप जाति सब आ जाएंगे उसमें। अथवा नाम रूप जाति से रहित वाला है, नाम रूप जाति उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से दो विकल्प देकर खड़ा कर रहा है इस श्लोक से। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे माने लक्ष्य यदि सविकल्प है, नाम रूप जाति वाला है, उसमें ये हैं, तब तो उस लक्ष्य की अवस्तुता माने वास्तविक नहीं है, मिथ्या हो गया। जैसे और नाम रूप वाला संसार मिथ्या है, तद्वद वह लक्ष्य भी मिथ्या होगा। और मिथ्या लक्ष्य है मानो तो मिथ्या लक्ष्य से मुक्ति नहीं मिल सकती है, पूर्व पक्षी। और निर्विकल्प यदि आप कहोगे नाम रूप जाति आदि से रहित है, तो ऐसा कहीं देखा नहीं है और ऐसा कहीं संभव भी नहीं है, जिसमें कोई रूप रंग आकार विकार कुछ भी ना हो जा करके जिस लक्ष्य में, तो ऐसा असंभव है और देखा भी नहीं है। ये शंका कर दी पूर्व पक्षी ने। तो अब इसमें कहते हैं सविकल्पस्य इति, श्लोक का पहला शब्द सविकल्पस्य विकल्पेन अर्थात विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम जाति आदि न रूपेण सवर्तते इति सविकल्पम। सविकल्प शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात विकल्प के सहित, अर्थात विपरीत रूप से, नाम रूप रूप से विपरीत रूप से जो दिखता है, कल्पित रूप से, कल्पित है, नाम रूप सब कल्पना है। और नाम रूप की कल्पना यदि उस लक्ष्य में भी है, अब वह भी नाम रूप वाला ही है, तो क्या हो गया? मिथ्या हो गया, कल्पित हो गया।
इसलिए नाम जाति आदि ना रूपेण सवर्तते थी, सविकल्प वो सविकल्प है, इसके सही थे। तस्य लक्ष्यत्वे वाक्येन बोध्यत्वे लक्ष्यस्य वाक्य अर्थतया लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्, अर्थात मिथ्यात्वम स्यात्। बोलू पंक्ति का अर्थ? हाँ बोलते जाऊँ, नहीं लग तो गया अपने, फिर भी नाम होगा ना, सविकल्प शब्द का अर्थ हो गया नाम रूप सहित वर्तता है, वो सविकल्प है। तस्य लक्ष्यत्वे अर्थात नाम रूप वाले का लक्ष्य होने पर, वाक्य न बोध्यत्वे महावाक्य के द्वारा बोध जो हुआ है उसके बोध में लक्ष्य से वाक्य अर्थतया लक्ष्य के वाक्य रूप से लक्ष्य से अवस्तुता स्यात्, माने मिथ्यात्व हो गया, मिथ्या हो गया लक्ष्य यदि नाम रूप वाला है वह तो महावाक्य के अर्थ में। द्वितीय दोषम आहा, द्वितीय पक्ष जो निर्विकल्प का है, मान लो यूँ कहोगे आप, पहला पक्ष तो वो सविकल्प है, ये होगा, दूसरा होगा अथवा निर्विकल्प है। तो अब द्वितीय जो पक्ष निर्विकल्प है उसमें भी शंका खड़ा कर रहा है ये शंकावादी। निर्विकल्पस्य नाम जाति आदिना रहितस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम लोके न क्वापि दृष्टम, लोक में ऐसा कहीं देखा ही नहीं गया है, न कहीं बाहर देखा है जो नाम रूप जाति से रहित हो और फिर वो लक्ष्य हो जाए, नहीं देखने में, समझ गए? नाम रूप जिसमें नहीं है उसको लक्ष्य बनाया जाए, ऐसा कहीं देखा ही नहीं जाए। कहीं वो क्या कैसा, जब नाम रूप नहीं है तो ये तो कहें वह कैसा 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 ऐसा सब वह, तो अब नाम रूप नहीं है तो ऐसा लक्ष्य कहीं देखा नहीं जाता बिना नाम रूप के। न च संभवी, और संभव भी नहीं हो सकता ऐसा। उपपद्यमानम अपि न भवति, इस प्रकार से किसी प्रकार प्राप्त होने पर भी वो संभव नहीं होता है। लक्ष्यत्व धर्मवतो निर्विकल्पत्व व्याघाताद इति यावत्, और लक्ष्यत्व धर्म वाला यदि निर्विकल्प है नहीं और उसको लक्ष्य का धर्म वाला कह रहे हैं तो व्याघात दोष होगा, वो आगे बताएंगे। मानी आप निर्विकल्प कह रहे हो, मैं नाम जाति आदि से रहित है और लक्ष्य भी है, वह मानी जिज्ञासु का या साधक का उद्देश्य को पूर्ण करने वाला है, वही ऐसा है, तो फिर निर्विकल्प कैसे रहा? वो सविकल्प हो गया, और उसे निर्विकल्प कहोगे तो वध तो व्याघात दोष हो गया। अभी आगे बताएंगे इसमें। सिद्धांति जाति उत्तरत्वात् न इदम चोद्यम इति विकल्प पूर्वकम दोषम आहा, सिद्धांति जाति उत्तर के द्वारा, जाति उत्तर मानी पूर्व पक्षी तुम्हारा जो सिद्धांत है वह असत है, ये जाति उत्तर है, इस शब्द का नाम जाति उत्तर है, असत है, तो ये शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार विकल्प पूर्वकम दोषमः, उनकी शंका में उनके सिद्धांत में दोष दे रहे हैं विकल्प पूर्वक, ये भी विकल्प बनाएंगे अब सिद्धांती भी। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्, सिद्धांति का ये पक्ष, विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्य व्याहतिर अन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयो, कि वो विकल्प है वह निर्विकल्प का है कि सविकल्प का है? हाँ सिद्धांत पूछ रहा है उससे, जो हाँ उसने कही है ना, अब विकल्प वहाँ निर्विकल्प में भी तो विकल्प हो नहीं हो सकता। अच्छा, और विकल्प का जो तुम कह रहे हो तो असिद्ध हो जाएगा, वो विकल्पवान है लक्ष्य, तो अवस्तु हो गई, मन मिथ्या हो गया। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो तुम विकल्प कह रहे हो, जो शब्द विकल्प कह रहे हो, वो निर्विकल्पस्य व सविकल्पस्य भवेत्, वो निर्विकल्प का है, वो विकल्प, केवल विकल्प शब्द को पकड़ना है, वह विकल्प निर्विकल्प का है कि सविकल्प का है। आद्य व्याहति दोष, आद्य माने निर्विकल्प का है, यदि ऐसे कहोगे पूर्व पक्षी तुम, तो वध तो व्याघात दोष हो गया,
कि विकल्प वाला भी है और निर्विकल्प भी है, दोनों कैसे होंगे? आगे इतनी बात समझ में व्याहत। अच्छा, और दूसरे कहते हैं सविकल्प का है, उसमें तो आत्माश्रय अन्योन्याश्रय अभी दोष लगाएंगे, आदि सब दोष आ जाएंगे। हाँ, इसमें खोलेंगे, अभी खोल दें। सविकल्पस्य व निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम इति वा यो विकल्पः त्वया कृतः। आपने सविकल्प का या निर्विकल्प का जो लक्ष्यपणा कहा है, ये विकल्प आपके द्वारा किया गया है। सह किम निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य भवेत। सह माने वह विकल्प, समझ रहे हो ना खूब अच्छी तरह महावीर, वह विकल्प निर्विकल्प का है कि सविकल्प का है? आद्य प्रथम में आद्य माने प्रथम पक्ष में अर्थात निर्विकल्प का है, ऐसे तुम कहोगे पूर्व पक्षी। आद्य पक्ष हो गया निर्विकल्प, ऐसे कहो तो व्याहतिस त्वया उक्त व्याघात एव, आपके द्वारा कहा है उसमें व्याघात दोष लग गया। व्याघात मानी कहते कहते ही घात हो जाए जिस शब्द का, तो व्याघात। जैसे वंद्या का पुत्र, व्याघात दोष। जब पुत्र है उसके तो फिर वंद्या क्यों? व्याघात दोष। ऐसे ही वो जो विकल्प है वो निर्विकल्प का है, नहीं तो फिर निर्विकल्प क्यों? वही बांस के बेटा की तरह है। अन्यत्र माने द्वितीय पक्ष में, द्वितीय पक्ष में मानी सविकल्प का विकल्प है। पक्षे अनावस्था आदय तथा ही, कैसे हैं वो बता रहे हैं। सविकल्पस्य विकल्प इति अत्र विकल्पेन सह वर्तते इति अत्र तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च एक ए विकल्पो अभिधीयते व द्वौ। नहीं, अच्छा, अब ये कहते हैं सविकल्प का है, आदि में तो व्याघात बता दिया। दूसरा जो विकल्प है वह विकल्प यदि सविकल्प का है, बहुत जोर दे रहा हूँ मैं, इति इस प्रकार, तो फिर उस विकल्प सविकल्प की परिभाषा क्या हो गई कि विकल्पेन सह वर्तते इति विकल्प सविकल्प, विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्प। हाँ, वो भी हो गया। तो अब इस वाक्य में सविकल्प की परिभाषा में दो विकल्प आ गए। एक विकल्पेन सह वर्तते, तृतीयांत हो गया, वह सविकल्प है, ये प्रथमांत हो गया। माने विकल्प शब्द को लो केवल, एक करण हो गया और एक करण से सिद्ध होने वाला दूसरा विकल्प प्रथमांत हो गया। नहीं, अच्छा, अब प्रथमांत से कहा जा रहा है वह और तृतीयांत से कहा जा रहा है वह विकल्प, वे दो विकल्प हैं या एक ही विकल्प है? हाँ, दो हो गए ना। हाँ, तो अब दो उसमें भी लगाएंगे। एक एव चेत, तो माने एक ही विकल्प है दोनों में, जब तो आत्माश्रय दोष हो गया। क्योंकि वो आत्माश्रय दोष वो कहते हैं जहाँ कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया से जो कर्म हुआ है उस कर्म वह कर्ता ही जो कर्म बन गया हो, वो आत्माश्रय दोष है। मानी जिस क्रिया के द्वारा होने वाला जो फल है या जो कर्म है वह है और क्रिया का करने वाला एक ही है, तो आत्माश्रय दोष हो गया। मानी कर्म और कर्ता दोनों एक हो नहीं सकते हैं। कर्ता अलग होगा जब ही तो कर्म होगा, और कर्म कर्ता से अलग होगा जब उसका नाम कर्म होगा। नहीं, तो ऐसे ही दोनों विकल्प यदि एक हैं, यूँ कहोगे पदों में, प्रथमांत में विकल्पत्व जो धर्म है वो एक ही है, ऐसे कहेंगे तो आत्माश्रय दोष हो गया। क्योंकि विकल्प ही विकल्प का करने वाला हो गया और विकल्प ही विकल्प बनने वाला हो गया। नहीं था अविधीयत का दो कहे जाए कि एक, तो एक एव चेत स्वयं एक एव विकल्प आश्रय विशेषणतया आश्रय, वो एक ही है तो तृतीयान में तृतीयांत है वो विशेषण हो गया उसका, तो विशेषण रूप से, और प्रथमांत जो विशेष हो गया, दोनों एक हो गए।
क्योंकि तथा आश्रितो विकल्पश्चेत तदा आत्माश्रयता हो गई, आ गए ना समझ में। और द्वौचेत, यदि दो कह रहे हैं उनको, उन विकल्पों को, विकल्प शब्द को, तृतीयांत में जो विकल्प है वह और प्रथमांत में जो विकल्प शब्द है वह दोनों अलग अलग हैं, यदि ऐसा कह रहे हो पूर्व पक्षी। चेतदा, तो तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्य अपि विकल्पस्य विकल्प रूपत्वात् तदाश्रयस्य अपि सविकल्पत्वात् तद विशेषण भूतो विकल्पः। किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट ए विकल्पः उत ताभ्याम अन्यः। हाँ, अब इसे ध्यान द्वौ चेत, यहाँ से लो, यदि विकल्प दो हैं, तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्य अपि, तृतीयांत शब्द से निर्देश किया गया है जिस विकल्प का, तृतीयांत में जो विकल्प है वह विकल्प से उस विकल्प का विकल्प रूपत्वात्, वो भी विकल्प है, तद आश्रय से अपि सविकल्पत्वात्, और वह विकल्प रूप है, वो विकल्प जिसके आश्रय रह रहा है, तृतीयांत है जो, किसी का आश्रय तो रहता होगा विकल्प। हाँ, अभी आ रहे हैं। सविकल्पत्वात्, क्योंकि सविकल्प हो ही गयो। तद विशेषण भूतो विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट एवं विकल्प उत ताभ्याम अन्य, तो वह विकल्प प्रथमांत वाला ही है, प्रथमांत में हो जो वही है कि उससे अन्य है तीसरा, लग रहा है। प्रथमांत तृतीयांत जो विशेषण बना रहा है उसमें जो विकल्प है वो प्रथमांत में जो विकल्प था वही विकल्प आकर के बैठ गया उसमें कि इन दोनों से अलग, ताभ्याम अन्य, ताभ्याम द्वयाभ्याम अन्य, इन दोनों से अन्य है, ये कह रहा है। आद्य, आद्य मानी वही है, तो अन्योन्याश्रयता वही है, तो प्रथमांत जो विकल्प है उसका आश्रय तृतीयांत वाला विकल्प हो गया, तृतीयांत विकल्प वाला के आश्रय प्रथमांत वाला हो गया, तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। और द्वितीय अपि धर्मी विशेषणी भूतो विकल्प, अच्छा द्वितीय अपि दूसरा पक्ष मान लिया, तीसरा कोई और है, तो धर्मी विशेषणी भूतो विकल्प, धर्म में रहने वाला जो विशेषण ही स्वरूप है जिसका विकल्प का, किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट उत तेभ्यो अन्य, वो प्रथमांत शब्द में जो विकल्प है उसी से कहा जा रहा है कि दोनों से कोई अलग है। अभी मैं बोल चुका हूँ हिंदी में पहले, अभी वो आ जाएगा। आद्य चक्र का आपत्ति, हाँ उनसे अलग कोई है नहीं, तो तीसरा है तो चक्र का हो गया, क्योंकि तीसरा का फिर कौन है, प्रथमांत वाला, प्रथमांत का द्वितीयांत, तृतीयांत वाला, तृतीयांत का तीसरा जो बनाया है वो उसका प्रथमांत वाला, तो चक्र का दोष हो गया। आगे समझ में, अभी आएगा वो। द्वितीय तस्य अपि अन्यस्य, और यूँ कहें उसका तीसरे का भी एक और है कोई दूसरा, तो अन्यस्य अपि अन्य उसका भी कोई और है, इति अनवस्था पातः इति, ये अनवस्था हो जाएगी। फिर उस विकल्प का कारण कौन है, फिर उसका कौन है, फिर उसका कौन है, अनवस्था हो जाएगी। अच्छा, ये इस का अर्थ कर दिया। अब इस न्याय को यहीं नहीं अन्यत्र भी दिखा रहे हैं, ये जो विकल्पों में बताया है इसको। न केवलम अत्र एव इदम दूषणम, इस प्रकरण में ही दोष नहीं है, अपितु सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरति इति आहा, इस प्रकार से सब जगह यह दोष प्रसारित होता है। सब जगह बताएंगे कौन सा, ये आगे के श्लोक से बता रहे हैं कि इनमें आप बताइए कि इनसे वह गुण वाला अलग है या वही है, अभी बताएंगे। देखो, इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतदिश्यताम्। इदम माने यही जो प्रकरण चल रहा है इसका ये न्याय, गुण क्रिया जाति
मान गुण गुणी अलग अलग हैं ये। गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, द्रव्य मान कार्य कारण, और संबंध संबंधी। 5 हो गए। फिर बोलूं लग गया। हाँ हाँ, तो गुण गुणवान, जाति जातिवान, क्रिया क्रियावान, कारण और कार्य, संबंध और संबंधी। समम तेना, ये मानव इनसे भिन्न नहीं है, समान है। पूर्व बताएं उनकी तरह से, माने गुण गुणी से भिन्न नहीं है, क्रिया क्रियावान से भिन्न नहीं है। अभी सबको बता देंगे अभी। ऐसे जाति व्यक्ति से भिन्न नहीं है। मानी जैसे गुणी में गुण कल्पित है, व्यक्ति में जाति कल्पित है, आई समझ, क्रियावान में क्रिया कल्पित है आदि। इसी प्रकार से उस लक्ष्य में, जो सिद्धांत में जो लक्ष्य किया है महावाक्य के द्वारा, उस लक्ष्य में ये विकल्प सविकल्प निर्विकल्प कल्पित हैं। ये लगा। समम तेना स्वरूपस्य सर्वम एतदिति इष्यताम, सब इनका स्वरूप सम है, माने कल्पित है, ऐसा मानना चाहिए। अब कह रहे हैं इदम विकल्प दूषण जातम, ये विकल्पों के दोषों का जो समुदाय है, गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु सु, गुण आदि संबंधांतेषु, मतलब 5 जन्म होगा यहाँ। गुण है आदि में, संबंध है अंत में, श्लोक में। इनमें पंचसु वस्तुसु समम, 5 वस्तुओं में समान है। तथा ही कैसे, गुण किम निर्गुणे वर्तते अथवा गुणवती, गुण निर्गुण में है या गुणवान में है। अच्छा, क्रिया अपि क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती वा, क्रिया क्रिया रहित में है कि क्रियावान में है। आद्य व्याघात, आद्य मानी ये कह दिया कि गुण निर्गुण में है, क्रिया क्रियावान में है, तो व्याघात दोष हो गया। निर्गुण भी कह रहे हो तुम और उसमें निर्गुण में गुण है, ऐसा जो कह रहे हो तो व्याघात हो गया। फिर निर्गुण काहे को जो गुण ही है, तो ऐसे 5 में लगा लेना। अन्यत्र आत्माश्रयादय अपि आत्माश्रय आदय इति सर्वत्र च एवं उह्यम, उह्यम मान लीजिए, मान लेना चाहिए। अन्यत्र, अन्यत्र का तात्पर्य है कि दूसरे पक्ष में, गुणवान में, गुण गुणवान में है, क्रिया क्रियावान में है, तो ऐसा मानेंगे तो फिर आत्माश्रय आदि हो गया। तो गुण गुणवान में है, माने ये होगा ना, तो यहाँ आत्माश्रय हो गया कि गुण उस गुण के ही आश्रय रह रहा है और वह गुण उस गुण के आश्रय रह रहा है। निर्गुण में गुण है वो तो व्याघात हो गया, और गुणवान में गुण है ये कहेगा। तो जो गुण शब्द है, जो गुण शब्द है, वह गुण किसके आश्रय है, वह गुणवान के, नहीं। अच्छा, और गुणवान का गुण किसके आश्रय है, उस गुण के, नहीं, तो आत्माश्रय हो गया, है ना। हाँ, खुद ही हो गए वो एक। और दोनों में पहला दूसरे के आश्रय, दूसरा पहले के आश्रय, तो अन्योन्याश्रय हो गया। गुण ही गुण का आश्रय है मान लीजिए, जब तो आत्माश्रय हो गया। और पहला गुण दूसरे गुण के आश्रय, दूसरा गुण पहले के गुण के आश्रय, तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। और तीसरा गुण उनके आश्रय और मानेंगे, तीसरे गुण के वे आश्रय हैं, तो तीसरा किसके है, बोलो पहले के। पहला किसके, दूसरे के। दूसरा किसके, तीसरे के। तीसरा किसके, पहले के। तो चक्र का दोष हो गया। और तीसरे का हम और चौथा मान लेंगे, फिर चौथा वो 5वें के आश्रय, तो अनवस्था हो जाएगा। सर बस यही बात है। इति सर्वत्र च एवं उह्यम, इस प्रकार सब जगह मानना चाहिए। ननु इदम असद उत्तरम चेत किम सद उत्तरम इति आशंका। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जब हमारा असत उत्तर है, जाति उत्तर है, तो सद उत्तर क्या है तुम्हारा।
तो उसको कह रहे हैं इस श्लोक में ही, तेन एवं विकल्पस्य असंगत्वेन एतद् गुण आदिकं सर्वं स्वरूपस्य इति इष्यताम् गुणादयः सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते इति अभिप्राय। विकल्पस्य असंगत्वेन, विकल्प का असंग निषिद्ध हो जाने पर, असंग हो जाने पर, एतद् गुण आदिकम, ये जो गुण क्रिया जाति आदि हैं, इन ये सब सर्वम स्वरूपस्य इति इष्यताम्, उनका स्वरूप ही है। गुण गुणी का ही स्वरूप है, जाति व्यक्ति का ही स्वरूप है। जैसे रस्सी में सर्प है तो सर्प रस्सी का ही स्वरूप है, ये मान लो भाई। रस्सी सर्प रूप से दिख रही है, व्यक्ति ही जाति रूप से दिख रहा है। गुणादि सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते, गुण आदि सब वस्तु के स्वरूप में इस प्रकार कल्पित रहते हैं, ये अभिप्राय है। इष्यताम् मानिए, ये है ना, सर्वत्र एवं उह्यम, उह्यम तो कहते हैं कि उह्यम भी मानिए। हाँ, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। और इष्यताम भी मानने को ही कहते हैं, ऐसा मान लीजिए, ये अर्थ है। ये अर्थ है। अब इसका फलितार्थ अर्थ भी ले लो, जो आ गया 52 में। बहुतु एवं अन्यत्र, पूर्व पक्षी कहे तो ठीक है, अन्यत्र ऐसा हो, लग्न प्रकृते कियम आयातम इति, अतः प्रकरण जिसका चल रहा है, तो प्रकृति किम आयातम इति, अतः पूर्व पक्षी कहता है प्रकरण जिसका चल रहा है उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, आयात मान प्राप्त। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिता। कहते हैं कि विकल्प तद अभावाभ्याम, माने विकल्प और विकल्प के अभाव वाला जो आत्म वस्तु है उसमें असंस्पृष्ट, ये बिल्कुल संबंध इनका नहीं है। आत्मा में ये विकल्प और विकल्प का जो अभाव आदि तुम कह रहे हो, ये आत्मा में लेश मात्र भी संबंध नहीं है इनका। विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध आद्यास्तु कल्पिता। विकल्पपणा या लक्ष्यपणा, लक्ष्य कह रहे हैं कि वो लक्ष्य है, ये भी अभी जो चल रहा है ना उसमें, तो वो प्रक्रियान से जैसे बताया उनको वैसे कह रहे हैं, नहीं लक्ष्य भी जिसको कहते हैं वह लक्ष्य है, ये भी कल्पना ही है। तो विकल्पत्व, विकल्प तत्व, विकल्पपना और लक्ष्यपना और संबंधपना, जो भी विकल्पकार आत्मा का संबंध है, ये कह रहे हैं। तो ये आद्या कल्पिता, ये सब कल्पित भाव हैं। आगे कह रहे हैं देखो, विकल्प इति विकल्प तद अभावाभ्याम विकल्पेन विकल्प अभावेन च असंस्पृष्ट आत्म वस्तुनि संस्पर्श रहिते परमात्म वस्तुनि, क्योंकि विकल्प तत्व लक्ष्यत्व संबंध आद्या। विकल्प तद अभावाभ्याम, विकल्प और विकल्प का जो अभाव है वो विकल्पेन विकल्प अभावेन, अर्थात विकल्प के द्वारा विकल्प का अभाव, उससे असंस्पृष्ट आत्म वस्तुनि, आत्म वस्तु बने उससे बिल्कुल संबंधी नहीं है। क्यों? संस्पर्श रहिते परमात्म वस्तुनि, स्पर्श से रहित जो परमात्म वस्तु है उसमें विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध आद्या न, ऊपर से लगा दो इसको, ये संबंध आदि इसमें नहीं है, इसलिए सब कल्पित हैं। तत्र विकल्पितत्व नाम सविकल्पस्य व निर्विकल्पस्य व इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम। ये पूर्व ये कहें ना, विकल्पितत्व और सविकल्पस्य व निर्विकल्प से, ये विकल्प सविकल्प का है या निर्विकल्प का है, ये जो पूर्व में कहा है, ये पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम,
पूर्वोक्त मानी जो सविकल्प जाति नाम वाला है उसी को विषय करते हैं। लक्ष्यत्वम लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वम, लेकिन उनका लक्ष्यत्व है, लक्ष्य है, वो लक्षणावृत्ति से जाना जाता है। देवदत्तवत सो अयम देवदत्त, उसकी तरह से। संबंध संयोग आदि, इसी प्रकार संयोग आदि संबंध हैं वो भी कल्पित ही हैं। आदि शब्देन द्रव्य आदयो गृह्यन्ते, द्रव्य गुण वो आगे कहें, उसमें 5 चीज कही है वो। तू शब्दो अवधारणे अर्थ है इसमें, इस श्लोक में संबंधाद्यास्तु है ना, अवधारण अर्थे है, अवधारण धारणे तत्र द्रव्य नाम गुण नाम आश्रयो द्रव्यम, गुणों के आश्रय जो गुण जिसके आश्रय रहते हैं वो द्रव्य है। समवाय कारणम द्रव्यम इति वा तार्किकैर लक्षितम, अथवा समवाय कारण को द्रव्य कहते हैं। उसमें ये तार्किक नैयायिकों का लक्ष्य है, सिद्धांत है। कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्र आश्रयो गुण, कर्म से अतिरिक्त होने पर जाति मात्र का जो आश्रय है वह गुण है। नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यम इति लक्षिता जाति, जो नित्य है, जाति नैयायिक नित्य माने, जो नित्य है, नित्यम एकम, नित्यम एकम नहीं, अनेक वृत्ति, नित्य होकर के एक रह करके अनेक में बरते जाति, वो सामान्य कहते हैं उसे जाति को। इति जाति लक्षिता, ये जाति बताइए, जाति का स्वरूप बताया, माने एक होकर के जो नित्य है और अनेक में बरते वो जाति है। जैसे मनुष्य है, अनेक मनुष्यों में है वो जाति, एक है, नित्य है। संयोग वियोगयोर असमवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया, जो संयोग वियोग से असमवायी कारण, संयोग वियोग का जो असमवायी कारण है, और जातीयम कर्म इति लक्षिता वो क्रिया, जाति से और कर्म से जो लक्षित होती है वो क्रिया है। जो कर्म जिसे होता है उसको क्रिया कहते हैं, ये सुन लो। ये तो नैयायिकों की भाषा है उल्टा सीधा बोलने की। एते सर्वे स्वरूपे कल्पिता एव इति अर्थ, ये अर्थ है, ये स्वरूप में सब कल्पित हैं, ये भाव। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सुखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।